इन्हें इक़्तिदार दिलवाया गया, लेकिन अफ़सोस कि इमरान खान को ये नहीं समझाया गया कि पाकिस्तान जैसे मुल्क का इक़्तिदार किस कदर ज़िम्मेदारी का मुतकाज़ी है। हुक्मरान बनाने से कबल इन्हें ये नहीं समझाया गया कि हुक्मरान बनने के बाद ज़बान किस कदर एहतियात से इस्तेमाल करनी है, और न इन्हें इख्तलाफ राय की अहमियत बावर करवाई गई, और न इमरान खान को मशावरत के फ़न से आशना कराया गया। अपने आप को अक्ले कुल पहले से समझते थे, और जब वज़ीर आज़म बनवाए गए तो इसके बाद तो वो अपने आप को हरफन मौला भी समझने लगे। वो बहरहाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, यूं इनके मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज़ रिकॉर्ड का हिस्सा बनता है। दुनिया पाकिस्तानी रियासत की पॉलिसी समझती है, ये रद्द अमल ज़ाहिर करती और पाकिस्तान से मुतल्लिक अपनी पॉलिसी बनाती है। अब वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए अमेरिका और दुनिया पर एहसान जता रहे थे कि पाकिस्तान ने इनका साथ देकर 80,000 जानों की कुर्बानी दी है, लेकिन वो ममालिक इनकी बात पर क्यों कर यकीन करेंगे, जबकि वो देख चुके हैं कि यही इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म अपनी असम्बली के फ्लोर पर उसामा बिन लादेन को शहीद, जबकि दूसरी तरफ तालिबान को गुलामी की जंजीरें तोड़ने वाले करार दे चुके हैं। जनरल असम्बली से इसी खिताब में एक तरफ अमेरिका और आलमी बरादरी को ये बावर करा रहे थे कि वो तालिबान के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी तले जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का इदराक करें, और ये कि इनके मुल्क पर डबल गेम का इल्ज़ाम गलत है, और दूसरी तरफ इसी खिताब में तालिबान की वकालत करके इनकी हुकूमत को तस्लीम करने का मुतालबा कर रहे थे। दूसरी तरफ इसी खिताब में उन्होंने तालिबान के कहर को भी दावत दी। उन्होंने अफगान तालिबान की तहरीक को पख्तून कौम परस्ती से जोड़ दिया, हालांकि तालिबान ने कभी पख्तून नेशनलिज्म की बात नहीं की। इनका नारा शरीयत है, वो अपनी मंजिल खिलाफत करार देते हैं। तालिबान के मुकाबले में जो लोग अमेरिका और नेटो की छतरी तले हुक्मरान बने, वो हामिद करजई थे या अशरफ गनी, और दोनों पख्तून थे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के फोरम पर अपने इस खिताब में उन्होंने पाकिस्तानी अस्करियत पसंदों की तरफ से तालिबान की सपोर्ट में बंदूक उठाने की वजह ये बयान की कि दोनों तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान पख्तून थे, और पख्तून नेशनलिज्म की बुनियाद पर पाकिस्तानी तालिबान ने अफगान तालिबान की हिमायत में हथियार उठाए। हालांकि हर कोई जानता है कि इसकी वजह पख्तून कौम परस्ती नहीं, बल्कि मजहबी नजरियाती हम आहंगी या फिर स्ट्रेटेजिक गेम है। तालिबान के पहले दौर में इनका हामी अखबार वजीरिस्तान या पेशावर नहीं, बल्कि कराची से निकलता था, जो एक उर्दू बोलने वाले आलिम दीन के ज़ेर एहतमाम शाया होता था। इनके सबसे बड़े हामी जनरल हमीद गुल जनरल साहब मरहूम बताया करते थे कि इनके आबा व अजदाद मलकन डिवीजन के इलाके बुनीर से आए थे, और वो नस्लन पख्तून हैं। लेकिन इस हिसाब से फिर मौलाना सूफी मोहम्मद साहब ताजिकुल नस्ल हैं, जो तालिबान के हक में हजारों लोग अफगानिस्तान ले गए थे, और कर्नल इमाम थे, जो जाहिर है कि पख्तून कौम परस्त हरगिज नहीं थे। 9/11 के बाद इनके हक में पहला फतवा लाल मस्जिद के इमाम की तरफ से आया। बिलाशुबा मौलवी नेक मोहम्मद पाकिस्तानी तालिबान के पहले लीडर थे, लेकिन उन्होंने पनाह अरब और उज़्बेक मुजाहिदीन को दी थी। इस वक्त इमरान खान के चहीते ब्यूरोक्रेट और इनके मौजूदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान जुनूबी वजीरिस्तान एजेंसी के पॉलिटिकल एजेंट थे। तालिबान की पहली हुकूमत के पाकिस्तान में जो शदीद तरीन मुखालिफ थे, वो भी ANP और पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के लीडर थे, और अब दोबारा इनकी कामयाबी पर भी सबसे ज्यादा मातम ये कौम परस्त जमातें कर रही हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान में पंजाबी तालिबान भी शामिल थे। लश्कर जंगवी के लोग ज्यादातर पंजाब और सिंध से थे, और कराची से ताल्लुक रखने वाले साबिक जमाती अरशद वहीद और अकमल वहीद जैसे लोग भी शामिल थे। तो फिर कैसे ये पख्तून नेशनलिज्म की तहरीक थी, या है उर्दू बोलने वाले सैयद मुनव्वर हसन की वो बहुत इज्जत करते थे, लेकिन पख्तून काजी हुसैन अहमद पर मेहमद एजेंसी में पख्तून मेजर मस्त गुल ने खुदकुश हमला करवाया था। पाकिस्तानी तालिबान ने सबसे ज्यादा पख्तून कौम परस्त जमात ANP के रहनुमाओं और कारकुनों को कत्ल किया। सबसे ज्यादा पख्तूनख्वा के पुलिस एहलकार इनके हाथों मारे गए। पख्तून आफ्ताब शेरपाव, पख्तून अमीर मकाम और पख्तून मौलाना फजल रहमान पर बार बार खुदकुश हमले हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ या इमरान खान कभी निशाना नहीं बने। बैतुल्ला महसूद पख्तून थे, और इनके नंबर 1 हरीफ असफंदियार वली खान भी पख्तून हैं। मौलाना फजल रहमान भी सवाती पख्तून थे, और इनके बंदों के हाथों निशाना बनने वाली मलाला यूसुफजई भी पख्तून है। APS पर हमले का मास्टरमाइंड
عمر منصور عرف نرے بھی پختون تھے اور وہاں پر لقمہ اجل بننے والے بچے بھی پختون تھے۔ دوبارہ منظم ہونے کے بعد ٹی ٹی پی نے جو پہلی ٹارگٹ لسٹ جاری کی ہے، اس میں آفتاب شیرپاؤ اور میاں افتخار جیسے پختونوں کے نام تو ہیں، لیکن پنجابی لیڈروں کے نام نہیں۔ پھر آخر عمران خان کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ پختون نیشنلزم کی وجہ سے پاکستانی عسکریت پسندوں نے پاکستانی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے؟ پختونوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ کمیونزم اور کیپٹلزم کی جنگ ہو یا پھر القاعدہ اور طالبان کی، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ نظریاتی اور تصوراتی جنگ ہو، اس کے لیے میدان پختونوں کی سرزمین بن جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں ایک ایسی حکومت ہے جس میں وزراء بھی بڑی تعداد میں پختون ہیں اور اعظم خان جیسے بیوروکریٹس بھی پختون ہیں، لیکن وہ عمران خان کے سامنے حق بات کا اظہار کر سکتے ہیں اور نہ ان کو تاریخی حقائق بتا سکتے ہیں۔